एक चलते टेस्ट मैच में स्टेडियम में धमाका होने से सभी के होश उड़ गए थे, जिसके बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई थी। ग्राउंड सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर हो गई थी। उन्होंने तुरंत मैदान में मौजूद इंग्लैंड के बैट्समैन मार्कस ट्रेस्कोटिक और एन बेल के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी टीम को अपने कब्जे में ले लिया था। जहां एक और स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं दूसरी ओर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए एक पाकिस्तानी प्लेयर ने शर्मनाक हरकत भी की थी, जिसकी वजह से मैच रेफरी ने इस घटिया हरकत के लिए उस पाकिस्तानी प्लेयर को बैन कर दिया था। इसी मैच में एक प्लेयर को आईसीसी के रूल्स को ताक में रखते हुए कंट्रोवर्शियल तरीके से रन आउट भी दे दिया गया था। इसके अलावा एम्पायर ने एक प्लेयर पर बहुत सख्ती दिखाई, जिसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 2005 में फैसलाबाद में खेला गया टेस्ट मैच काफ़ी कंट्रोवर्सी से भरा था। साथ ही इस मैच को पाकिस्तान के कैप्टन इंजमाम उल हक के 2 टेस्ट इनिंग में 2 शतक के लिए भी जाना जाता है। इंजमाम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 462 रन बनाए थे, जिसमें खुद कैप्टन इंजमाम ने 109 रन की जोरदार इनिंग खेली थी। इसी इनिंग के दौरान इंजी ने इंग्लिश पेसर स्टीव हरमिसन की गेंद को बॉलर बैक ड्राइव पर खेला था, जिसके बाद हरमिसन ने तेजी के साथ गेंद को इंजमाम की ओर थ्रो किया था। पाकिस्तान के कैप्टन इंजमाम उस वक्त क्रीज में ही थे, लेकिन हरमिसन के तेजी से थ्रो करने की वजह से वे थोड़ा हड़बड़ा गए, जिसके चलते उनके पैर हवा में उठ गए थे। हरमिसन का थ्रो जब विकेट पर टकराया तो इंजमाम हवा में थे, इसलिए टीवी एम्पायर नदीम गौरी ने उनको रन आउट दे दिया था। जबकि आईसीसी लॉ के मुताबिक अगर कोई बैट्समैन क्रीज में मौजूद हो और वह चोट की वजह से क्रीज को छोड़ देता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको आउट नहीं माना जाएगा। इंजमाम के रनआउट होने के बाद इस मैच में एक और नया मोड़ आया। पाकिस्तान के 462 रन के जवाब में जब इंग्लैंड का स्कोर 29वें ओवर में 2 विकेट पर 92 रन था, उस वक्त इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक शोएब अख्तर का सामना करने ही वाले थे। तभी शाम के 3:28 पर एजाज अहमद जूनियर स्टैंड के सामने सीमा रेखा के पास एक जोरदार धमाका हुआ। एक वक्त तो सभी को लगा कि बम ब्लास्ट हुआ है। ग्राउंड सिक्योरिटी में हड़कंप मच गया था। शुरुआत में इंग्लिश प्लेयर काफी डर गए थे, इसलिए ट्रेस्कोथिक पवेलियन जाने लगे थे, लेकिन सिक्योरिटी के एरिया को सील करने की वजह से वह मैदान को नहीं छोड़ पाए थे। पुलिस कर्मियों ने तुरंत उस एरिया को घेर लिया जहां पर विस्फोट हुआ था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन अमीन ने कहा कि एक कार्बोनेटेड ड्रिंक सिलेंडर ने दबाव छोड़ दिया था। पॉसिबल है कि किसी डिस्पेंसर का सिलेंडर बहुत ज़्यादा धूप के संपर्क में आ गया था, इसीलिए विस्फोट हुआ था। एक सब इंस्पेक्टर खालिद फारूक ने कहा, हमने पे कंपनी से मैदान से सभी डिस्पेंसर को हटाने के लिए कहा है। इकबाल स्टेडियम और इसके आसपास 2000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही स्टेडियम और उसके आसपास हमने 38 सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हैं। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज मार्कस ट्रेस्कोथिक ने इस विस्फोट के ऊपर कहा कि मुझे बेहद शक हो रहा था। मैं देख सकता था कि एडवर्टाइजिंग होर्डिंग पूरी तरह से डैमेज हो गए थे, इसलिए जैसे ही विस्फोट हुआ मैं स्क्वायर लेग से मैदान छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी ने मुझको उस वक्त घेर लिया, इसलिए मैं मैदान नहीं छोड़ पाया। तारीफ करनी होगी स्पेक्टेटर्स की भी, क्योंकि विस्फोट होने के बावजूद भी लगभग 10,000 स्पेक्टेटर्स घबराए नहीं और सिक्योरिटी जांच के दौरान आराम से बैठे रहे और कोई भी एग्जिट गेट की ओर नहीं भागा था। एक और स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल था, तो वहीं इस माहौल का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी अपने शूज को पिच पर रगड़ रगड़ कर उस पर रफ बना रहे थे। इस बारे में पाकिस्तानी ऑलराउंडर अफरीदी ने समा टीवी से बात करते हुए बताया कि मैंने मलिक से कहा था कि विकेट्स नहीं मिल रही है, ऐसा दिल करता है इस पिच को खरोंच दूं। उस वक्त मलिक ने मुझसे कहा था कि कर दो, कोई नहीं देख रहा है। अफरीदी पिच पर रफ बनाते हुए पकड़े गए थे, जिसके लिए मैच रेफरी रोशन महानमा ने उन पर एक टेस्ट मैच और 2 ओडीआईज का बैन लगा दिया था। अफरीदी की इस हरकत के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो मैं और मलिक बैठे हुए थे, मेरा मलिक दिल चाह रहा है मेरा ना पेयों पे मैं ना पैच बना दूं अपने लिए ना, ताकि बॉल पे टर्न हो। कहते बॉस करने कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं कर रहा। आखिरकार सिक्योरिटी की अच्छी तरह से जांच करने के बाद लगभग 10 मिनट बाद इस मैच को फिर से शुरू किया गया था। इन सभी के बाद इस मैच में एक और ट्विस्ट भी आया था। उस टेस्ट सीरीज में 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी लगाकर शानदार फॉर्म में चल रहे सलमान बट का आउट होना भी एक ट्विस्ट की तरह ही था। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग के दौरान शॉन ओडल के द्वारा फेंके गए इनिंग के 42वें ओवर में सलमान बट ने एक सिंगल लिया था।
इस गेंद को एम्पायर डेरल हेयर ने डेड बॉल घोषित कर दिया था, क्योंकि एम्पायर हेयर का मानना था कि बट रन लेते वक्त पिच पर दौड़ रहे थे। पाकिस्तान को उनकी इनिंग के दौरान पिच पर दौड़ने के लिए पहले ही 2 बार एम्पायर के द्वारा वार्निंग दे दी गई थी। इसके बावजूद भी बट पिच पर दौड़ रहे थे, जिसके बाद एम्पायर ने इस बॉल को डेड बॉल डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए इंग्लिश स्पिनर उडल ने इस गेंद को फिर से फेंका और फिर से स्ट्राइक ले रहे सलमान बट इस गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। मैच के बाद जर्नलिस्ट से बात करते हुए सलमान बट ने कहा कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ एक अलग लाइन में दौड़ रहे थे, इसलिए भागने के लिए मैंने एक अलग लाइन चुनी थी। क्योंकि मैं इससे पहले यूनिस खान से रनिंग के दौरान टकरा गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में इंजमाम ने एक और शतक लगाकर उन्होंने अपना नाम उन प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल करवा लिया जिन्होंने एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में शतक लगाए थे। वे ऐसा करने वाले कुल 5वें पाकिस्तानी बैट्समैन बने थे। दोस्तों, इकबाल स्टेडियम में खेले गए इस टेस्ट मैच के बारे में अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली इसी तरह की न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।